हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है कि फेशियल स्टेप किस तरीके से की करते हैं, फेशियल कैसे किया जाए। आप घर बैठ के फेशियल कंफ्यूज होते हो कि हम कैसे करें, और स्किन पहचानना। इनकी स्किन पर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन था, तो मैं यहाँ O3 का फेशियल कर रही हूँ। ठीक है, तो आपको ये डाउट तो सबको ही रहता है कि फेशियल के स्टेप कैसे करें, क्योंकि अगर आप गलत स्टेप करोगे तो आपकी स्किन लूज़ हो जाएगी और रिंकल्स भी आ जाएंगे। तो ये तो सबको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से फेशियल कर सकते हो। तो आज का टॉपिक यही है कि फेशियल किस टाइप से करें, कितने स्टेप करें, किस टाइप से स्टेप करने चाहिए, मैं आपको पूरा बताऊँगी, जिससे आपकी फेस की जो स्किन है वो टाइट हो जाए। तो सबसे पहले मैंने स्क्रब किया है। फर्स्ट स्टेप जो था मेरा स्क्रब था, वो मैं 10 मिनट किया है। ठीक है, उसके बाद हम ब्लैकेट्स रिमूव करेंगे। ब्लैकेट्स मोस्टली सबके ही होते हैं, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये जो टूल्स होता है आप इससे ही निकालें, या फिर एक मशीन आती है आप वो यूज़ कर सकते हैं। आप स्टिकर और वो ब्लैकेट्स स्ट्रिप आती है, वो सारी ये चीज़ें यूज़ ना करें, क्योंकि ये बहुत हार्मफुल होती हैं, है ना। तो ये भी टूल्स जो है ना, आपको बहुत स्मूथली चलाना है, ज़्यादा हार्श तरीके से नहीं चलाना है, क्योंकि ज़्यादा हार्श चलाओगे तो स्पॉट आने के चांसेस हो जाते हैं। किसी के रेडनेस हो जाती है, किसी की स्किन भी निकल आती है। तो आपको बहुत सॉफ्टली चलाना है ये। और हम चिन पे भी देख लेंगे, क्योंकि मोस्टली लोगों का टी जोन एरिया जो है ऑयली रहता है। तो फिर हमने ब्लैकेट्स रिमूव करने के बाद हमने फेस को अच्छे से क्लीन किया। क्लीन करने के बाद स्टेप 2 था हमारा टोनर। तो यहाँ मैंने टोनर यूज़ किया है। टोनर को मैं वैसे कॉटन से भी अप्लाई करते हैं, आप चाहो तो आप हाथ से भी अप्लाई कर सकते हो। मैंने हाथ से इसलिए अप्लाई किया जिससे पूरा जो टोनर है वो इस कॉटन में एब्जॉर्ब नहीं होगा, जो पूरी स्किन पर लग जाएगा। तो इसलिए मैंने अपने हाथ से किया है। और इससे आपको बहुत जेंटली मसाज करनी है, बहुत सॉफ्ट तरीके से, बहुत धीमे धीमे हाथों को चलाना है। मैंने यहाँ स्पीड थोड़ी बढ़ा दी है, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए मैंने जो भी था इसमें सारा बताया, थोड़ी स्पीड बढ़ा के, है ना। तो हमने बहुत सॉफ्टली मसाज करनी है, और याद रखें सारे स्टेप जो है आपको अप करके करने हैं, है ना। ठीक है, स्टेप नंबर 3 था मसाज क्रीम। तो यहाँ मैंने मसाज क्रीम के लिए है, पहले आपको स्किन पर क्रीम लगाना है, देन उसके बाद थोड़ा सा पानी लेके आपको पूरे फेस पर उसको जेंटली मसाज देना है। और ये एक चीज़ याद रखना, मसाज क्रीम से क्या होता है, आपने जो स्क्रब किया, ठीक है, स्क्रब से आपकी जो भी डेड स्किन थी, जो भी गंदगी थी, सारी निकल गई। बट मसाज क्रीम क्या काम करती है, आपका स्किन पर ग्लो लाती है, सबसे बड़ी बात। और देन उसके बाद सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, स्किन में टाइटनिंग लाती है। आप देख सकते हैं मैंने पूरी क्रीम अच्छे से एब्जॉर्ब कर दी है स्किन में। अगर आप स्किन में क्रीम एब्जॉर्ब करोगे तो स्किन में टाइटनिंग आती है। टाइटनिंग आएगी तो आपके रिंकल्स हैं, स्पॉट्स हैं, वो सारे हट जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, और जिस तरीके से मैं स्टेप कर रही हूँ आपको वही सारे स्टेप फॉलो करने हैं, तो आपका फेशियल एकदम ग्लो करेगा। ये चीज़ याद रखना, जो चीज़ मैं बता रही हूँ आपको उसी तरीके से ही करना है ना। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरे चैनल को, द ब्यूटी बाइबल को, है ना। और फिर हम कंटिन्यू करते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखना है बहुत अच्छे से, और आपको ये फेस को पूरा अच्छे से क्लीन कर लेना है। मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, आपका फेस, आपकी एज अगर 30+ वाले लोग होते हैं उनको फेशियल तो मंथली ज़रूरत रहती ही है, क्योंकि स्किन बहुत लूज़ होने लगती है ना। और आपकी अगर स्किन आप 20+ हो, 25 हो, तो आप फेशियल मंथली ना लें, बट 2 मंथ में, 3 मंथ में फेशियल लेना ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ याद रखना, आप अगर फेशियल नहीं लेते हैं तो मेरी सलाह से आप फेशियल एक बार लेना ज़रूरी समझें, क्योंकि जो भी हमारे रिंकल्स होते हैं, स्किन हमारी लूज़ होने लगती है 30 के बाद। तो आपको उस चीज़ का याद रखना है। और ये था फेस मास्क। फेस मास्क क्या काम करता है, फेस मास्क स्किन टाइटनिंग का काम करता है। आपके फेस पर जो टाइटनिंग है, अभी हमने जो ब्लैक हेड्स निकाले थे, वाइट हेड्स निकाले थे, उनको जो पोर्स होते हैं उनके, वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, हम जैसे स्क्रब करते हैं तो उससे हमारे जो पोर्स होते हैं वो सारे ओपन हो जाते हैं। तो हमें एक चीज़ याद रखना है, उसके बाद हम स्किन में कभी पोर्स निकालने के बाद स्किन को ऐसे नहीं छोड़ना, आपको पैक अप्लाई हमेशा करना ही है। क्योंकि आप पैक अप्लाई करोगे तो जो हमने पोर्स ओपन हुए हैं हमारे, वो पोर्स सारे क्लोज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको पैक अप्लाई करना मस्ट है। इसको आप 10 मिनट्स तक रखें स्किन पर, और मैंने फिर अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो ये जो पैक था वो फोमिंग, ये जो पैक था वो टाइटनिंग था। ठीक है, इसके बाद इसमें है फोमिंग वॉश। फोमिंग वॉश क्या होता है, फोमिंग वॉश एक जैसे आप फेस वॉश यूज़ करते हो, ठीक है,
एक तो फेस वॉश होता है, एक फॉर्मिंग वॉश होता है। फॉर्मिंग वॉश से क्या होता है, आपके स्किन पे जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है, जो आपका ऑयल एक्सेस निकलता है बाहर, वो उसको रिड्यूस करने का काम करता है। वो आपका ऑयल जो होगा ना उसको रोकने का काम करेगा फॉर्मिंग वॉश। क्योंकि ये क्या होता है, इसमें ऑयल नहीं होता फॉर्मिंग में बिल्कुल भी। आपका एकदम क्लीजिंग की तरह आपका फेस को पूरा क्लीन कर देगा ये। तो इससे हम 5-10 मिनट मसाज करेंगे। दैन मैंने उसके बाद अप्लाई किया है मॉइस्चराइज़र, स्टेप नंबर 5। तो मॉइस्चराइज़र क्या, आपको फेशियल के बाद कभी स्किन अकेली नहीं छोड़नी है। जैसे आपने फेशियल किया किसी का और आपने स्किन छोड़ दी, तो ऐसा आपको कभी नहीं करना। आपको स्किन जब फेशियल आप कर लेते हो कंप्लीट, उसके बाद आपको हमेशा मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन लगाना मस्ट है। क्योंकि ना एक चीज़ याद रखना आप कि ना, अगर आप स्किन पर कुछ नहीं लगाओगे और कस्टमर आपका बाहर जा रहा है या आप खुद सेल्फ कर रहे हो, तो आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। दैन उसके बाद मैंने ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर दिया स्किन में बहुत ज़्यादा अच्छे से। फिर मैंने इनके ग्लोइंग ऑयल लगाया और मैंने बहुत जेंटली मसाज दी है, बहुत प्रेशराइज़ करके, जिससे हमारी जो बॉडी होती है ना वो रिलीफ़ कर जाती है ना। हमारी जितनी बॉडी हमारी रिलीफ़ होगी उतना हमारे फेस पे ग्लो दिखेगा। तो एक चीज़ याद रखना। और ये था हमारा फाइनल लुक। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये फेशियल वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो किस टाइप में लेके आऊँ। और ये मैंने कोशिश की थी, इसमें सबसे बेस्ट दूँ आपको अपना। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना द ब्यूटी बाइबल। आई होप आप